पिछली वीडियो में आपने देखा था कि टोपू भैया ने पूरा दिन गेम्स खेलते खेलते गुजार दिया और शाम को जब बारिश शुरू हो गई तो फिर टोपू भैया को याद आया कि घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। टोपू भैया ने बारिश में ही गांव जाने की तरफ इरादा किया, लेकिन टोपू भैया की खटारा जीप ने टोपू भैया का साथ न दिया। फिर टोपू भैया ने पैदल ही फैसला किया जाने का, लेकिन आसमानी बिजली ने टोपू भैया को घर से कुछ फासले पर ही से वापस घर रवाना कर दिया। इस तरह शाम से रात हो गई, लेकिन बारिश थमने का नाम नहीं ले रही। टोपू भैया ने बहुत कोशिश की कि गाँव से कुछ खाने के लिए ले आऊं, क्योंकि रात पड़ने वाली थी और पूरी रात टोपू भैया के लिए भूखा रहना नामुमकिन था। लेकिन टोपू भैया की सारी कोशिशें बेसुध रहीं। टोपू भैया अपनी कोशिश में नाकामी के बाद गुस्से से लाल पीले होकर अब घर के अंदर जा चुके हैं। अब आगे की स्टोरी देखते हैं। टोपू भैया बेड पर बैठे गहरी सोच में गुम है कि आज रात को तो भूखा ही सोना पड़ेगा। इससे पहले टोपू भैया कभी भूखा नहीं सोए और ना ही टोपू भैया से भूख बर्दाश्त होती है। लेकिन इस सब में गलती सिर्फ टोपू भैया की अपनी ही है, क्योंकि टोपू भैया जब गेम्स खेलने लगते हैं तो फिर उन्हें कोई होश नहीं रहती। वो सामने कंप्यूटर है, जिसकी वजह से आज टोपू भैया अपने पेट पर पत्थर बांध कर सोएंगे। टोपू भैया भी सोच रहे हैं कि काश दिन को ही गांव से कुछ खाने के लिए ले आता, मुझे पूरा दिन गेम्स नहीं खेलनी चाहिए थी। लेकिन फिर अचानक टोपू भैया को अपने जिगरी दोस्त मिट्ठू की याद आई। टोपू भैया सोचने लगे कि एक अपना यार मिट्ठू ही है जो इस मुश्किल वक्त में काम आ सकता है। क्यों ना मिट्ठू यार को कॉल की जाए। टोपू भैया ने मोबाइल निकालकर मिट्ठू को कॉल मिला दी। सलाम करने के बाद टोपू भैया ने मिट्ठू को कहा कि मैं आज बहुत मुसीबत में फंस गया हूँ, बाहर बहुत बारिश है और घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। यार मिट्ठू, तू मेरा जिगरी यार है, तुझे तो पता है कि मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती, पूरी रात मैं भूखा नहीं रह सकूंगा। यार प्लीज़ अपने घर से कुछ ला दो। मिट्ठू ने टोपू भैया से कहा कि टोपू, बारिश तो शाम को स्टार्ट हुई है, तुम दिन को क्या करते रहे हो? ज़रूर गेम्स खेलते रहे होगे। मैंने तुझे कल ही बताया था कि आज दिन को मैं तुम्हारे घर नहीं आऊँगा, क्योंकि मुझे भाई के साथ शहर जाना था। अगर मैं घर होता भी तो मेरा घर तेरे घर से 45 मिनट दूर है और इस बारिश में अपनी स्कूटर पर मैं कभी ना आता। टोपू भैया को याद आया कि वाकई मिट्ठू ने मुझे बताया था कि आज उसे अपने भाई के साथ शहर जाना था। अब टोपू भैया की ये उम्मीद भी खत्म हो गई। टोपू भैया फोन बंद करके फिर सोचने लगे कि क्या किया जाए। अब तो कुछ भी नहीं हो सकता, बारिश रुक भी जाए तो अब तो गांव की तमाम दुकानें बंद हो चुकी हैं। टोपू भैया बेड पर बैठ बैठ कर थक गए और अब फिर उसी कंप्यूटर की तरफ जाने लगे, जिसकी वजह से आज टोपू भैया को भूखा सोना पड़ेगा। टोपू भैया सोच रहे हैं कि गेम्स खेलूं या ना खेलूं, क्योंकि अभी सोने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि खाली पेट टोपू भैया को नींद कभी नहीं आएगी। इसी सोच में टोपू भैया एक बार फिर गेम्स खेलने कंप्यूटर की तरफ जाने लगे। टोपू भैया एक बार फिर अपनी हॉट सीट पर बराजमान हो चुके हैं और गेम्स खेलने में मसरूफ हैं। इन्हीं गेम्स की वजह से आज टोपू भैया परेशान हैं, लेकिन टोपू भैया कहाँ बाज आने वाले हैं। टोपू भैया खूब जमकर गेम्स खेलने में मसरूफ हैं। टोपू भैया कभी एक गेम और कभी दूसरी और कभी तीसरी गेम शुरू कर देते हैं और ऊपर से खाली पेट टोपू भैया को बैठे बैठाए डांस करवा रहा है। गेम्स खेलते खेलते अब रात के 2 बज चुके हैं और टोपू भैया गेम्स खेलने में इस कदर मसरूफ हैं कि टोपू भैया के वहम गुमान में भी नहीं है कि बाहर खड़ी जीप गायब हो चुकी है। शाम की ख्वारी तो कुछ भी नहीं, अब उससे भी कुछ बड़ा होने वाला है। गेम्स खेल खेल कर टोपू भैया की अब बस हो चुकी है और अपना 2 मन का पेट लेकर बेड पर लेट चुके हैं। टोपू भैया का भूख ने बुरा हाल कर रखा है, क्योंकि इससे पहले टोपू भैया रात को कभी भूखा नहीं सोए। आज टोपू भैया की बहुत ख्वारी हुई। टोपू भैया ने लाख कोशिश की कि किसी तरह कुछ खाने के लिए ले आऊं, लेकिन आज टोपू भैया कामयाब ना हो सके। टोपू भैया बेड पर लेट कर सोने की कोशिश कर रहे हैं ताकि नींद आ जाए और भूख महसूस ना हो। ये किस चीज़ की आवाज़ हो सकती है, क्योंकि टोपू भैया के घर आज तक ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि टोपू भैया का घर गांव से बहुत फासले पर है और किसी की आवाज़ यहाँ तक नहीं आ सकती। लेकिन ये आवाज़ किसी इंसान की नहीं हो सकती। टोपू भैया चीख की आवाज़ सुनकर डर कर बैठ गए हैं कि ये किस चीज़ की आवाज़ है। पहले ऐसी आवाज़ कभी सुनाई नहीं दी। कितने साल हो चुके हैं मुझे इस घर में, लेकिन आज तक ऐसी आवाज़ कभी सुनाई नहीं दी। टोपू भैया बहुत डरे हुए हैं। बाहर देखने की बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही, लेकिन टोपू भैया को बाहर देखना पड़ेगा कि आवाज़ आ कहाँ से रही है। टोपू भैया ने जैसे ही खिड़की खोली और बाहर की तरफ देखा तो हैरान रह गए कि बाहर खड़ी जीप गायब हो चुकी है। टोपू भैया ने जल्दी से खिड़की बंद कर दी। टोपू भैया सोचने लगे कि ये क्या चक्कर है, जीप कहाँ गई मेरी?
बारिश के साथ आंधी भी है, पर इतनी नहीं कि जीप को ही उड़ा कर ले जाए। और मैंने तो हैंड ब्रेक भी खींची हुई थी और पहले गियर में इसको खड़ा कर रखा था। आंधी से आगे पीछे खिसकने का सवाल ही पैदा नहीं होता। टोपू भैया घर के अंदर इस परेशानी में खड़े सोच रहे हैं और बाहर तो कुछ और ही हो रहा है। घर की पिछली तरफ से ये क्या दरिंदा नुमा काली चीज टोपू भैया के घर की तरफ आ रही है। ये कोई इंसान तो दूर दूर तक नहीं लगता, बल्कि ये तो कोई दरिंदा नुमा चीज है। दोस्तों, अब आगे क्या होगा? क्या टोपू भैया इस दरिंदा नुमा चीज से बच पाएंगे या ये दरिंदा टोपू भैया का काम तमाम कर देगा? ये सब हम देखेंगे अगले पार्ट में।